दिल्ली आबकारी मामले में तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। उनके इस रवैये का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को एक न्यूज चैनल पर बेबाक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन करूं तो मेरे चेहरे पर कालिख लगा देना। दरअसल शुक्रवार को एक इंटरव्यू के दौरान संजय सिंह से पूछा गया कि आम आदमी पार्टी तो कट्टर ईमानदार और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध लोगों की पार्टी है, लेकिन अब तो आपकी पार्टी भी टूटने लग गई है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का मनोबल कमजोर होता है, एक दो क्या पूरी की पूरी पार्टी साफ हो रही है। कांग्रेस के 14 पूर्व सीएम आज बीजेपी में हैं। मुझे तो बीजेपी के ऊपर दया आ रही है। उनके कार्यकर्ता बेचारे क्या सोच रहे होंगे। सब कुछ करें वो, और जब कुछ मिलने का अवसर आए तो दूसरी पार्टी के नेता वहां आकर माला पहन लेते हैं। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपके पास भी विकल्प है, आप भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और यही कहा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी वाले सदमे में चले जाएंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे जितने भी लोग इस धरती पर जानते हैं वो कम से कम इस तरह की फालतू बात नहीं करेंगे। जब उनसे यह पूछा गया कि जाने वाले भी 2 घंटे पहले तक यही कहते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जेल से बाहर आने के बाद अपनी बातें इतनी दमदार तरीके से नहीं रखता। सवाल यह है कि अपनी पार्टी पर आप भरोसा कैसे दिलाएंगे। इस सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस दिन ये फैसला लूं मेरे कार्यकर्ता मेरे चेहरे पर कालिख लगा दें। सीएम अरविंद केजरीवाल की जिद है कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे, जबकि वो तो सिर्फ आरोपों के आधार पर 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी से लेकर पता नहीं किस किस का इस्तीफा मांगा था, वो भी सिर्फ नैतिकता के आधार पर। लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी क्या दिल्ली के सीएम केजरीवाल की नहीं बनती है क्या? इसके जवाब में संजय सिंह ने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती है। वह देश की चुनी हुई सरकारों को परेशान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, देश के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को फर्जी मामले में जेल भेज रहे हैं। यह पीएम की जिम्मेदारी है कि वे अपने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग न करें। सीएम केजरीवाल ईमानदार थे और हैं और रहेंगे। हम तो अपने वादों और वचनों के पक्के हैं। आप बताइए ना कि देश सबसे बेहतरीन दिल्ली की सरकार है, यहाँ पर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वह भी फ्री में। इस मामले में दिल्ली सरकार का काम अनुकरणीय है और महिला बस भी फ्री यात्रा होती है।